हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे पैतृक शोथ के निदान संप्राप्ति और लक्षण। तो पैतृक शोथ के निदान निदान यानी कि रीजंस क्या होते हैं पैतृक शोथ के उत्पन्न होने के। संप्राप्ति क्या होती है, मतलब कैसे डेवलप होता है, कैसे फॉर्म होता है पैतृक शोथ। और लक्षण यानी कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है गाइस। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने त्रिशोथी अध्याय के जो शोथ है उनके भेद देखे थे, और आगंतुक शोथ के कारण देखे थे, निज शोथ के कारण देखे थे, और वातिक वातिक शोथ के निदान संप्राप्ति और लक्षण देखे थे। आज हम देखेंगे पैतृक शोथ के निदान संप्राप्ति और लक्षण। निदान मतलब रीजंस, क्या रीजंस होते हैं उसके उत्पन्न होने के। संप्राप्ति मतलब उसकी कैसे प्रोग्नोसिस होती है बॉडी में, और लक्षण मतलब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो श्लोक पर आते हैं। उष्ण तीक्ष्ण कटु कटुक क्षार लवण अम्ल अजीर्ण भोजनैर अग्नि आतप प्रतापैश्च पित्तम प्रकुपितम त्वग मास शोणित अन्य अभिभूय शोथम जन्यति सक्षिप्र उत्थान प्रश्नो भवति। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 18 चैप्टर, जिसका नाम है त्रिशोथीय अध्याय, उसका 7वां श्लोक। तो उष्ण उष्ण तीक्ष्ण कटु क्षारीय लवण अम्ल अजीर्ण में भोजन करने से। तो उष्ण बहुत अत्यधिक उष्ण भोजन करने से, अत्यधिक तीक्ष्ण मतलब बहुत ज़्यादा पंजेंट भोजन करने से, और कटु कटु मतलब मिर्ची वाला भोजन करने से, क्षार मतलब जो क्षार होती है जिसे हम जिसका काम होता है क्षरण करना, जिसका फॉर्मेशन का अलग ही प्रोसेस होता है, आयुर्वेद संहिता में वर्णित है, वो क्षार वाले भोजन करने से। लवण लवण मतलब बहुत ज़्यादा नमक वाला, बहुत ज़्यादा सॉल्टी, क्योंकि लवण जो है वो उष्णतम रस है। जो मधुर अमल लवण कटु तिक्त कसाय, ये 6 रस है, उसमें उष्णतम रस है लवण। तो लवण का अगर आप अत्यधिक सेवन करेंगे, इससे उष्णता बढ़ेगी और फिर इससे पित्त भी बढ़ेगा। अमल मतलब एसिडिक भोजन करने से। अजीर्ण मतलब भोजन अभी पचा नहीं है फिर भी भोजन करने से। और अग्नि में बैठने से, अग्नि के पास बैठने से, यानी कि फायर के पास बहुत ज़्यादा बैठने से। और आतप आतप मतलब धूप यानी कि सनलाइट का बहुत ज़्यादा सेवन करने से। और इससे पित्त प्रकोप होता है। और त्वंग मांस शोणित, त्वचा मांस और शोणित में दूषित कर शोथ उत्पन्न करता है, शोथम जनयति। सा क्षिप्र उत्थान प्रश्नो भवति। ये क्षिप्र मतलब बहुत जल्दी उठ जाता है, और प्रश्न बहुत जल्दी बैठ जाता है। तो पित्त शोथ जो होता है वो बहुत जल्दी उठ जाता है, मतलब बहुत जल्दी इसका फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी में, पित्त शोथ फॉर्म हो जाता है, और पित्त शोथ बहुत जल्दी ही प्रशम हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, तो जो हिंदी में अर्थ दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। उष्ण तीक्ष्ण कटु क्षार लवण अमल रस और अजीर्ण में भोजन करने से, अग्नि और धूप से संतप्त होने से, पुरुष के शरीर में कुपित पित्त त्वचा मांस रक्त आदि को दूषित कर शोथ उत्पन्न करता है। वह पित्त शोथ शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शांत हो जाता है। इसको हमें याद रखना है, क्षिप्र उत्थान प्रश्नो भवति। तो ये कौन है, पैतृक शोथ है। और जो वातिक शोथ था उसके लिए भी था क्षिप्र उत्थान प्रश्नो भवति। एक बार हम देख लेते हैं। तो वातिक शोथ था, वातिक शोथ के निदान संप्राप्ति में वातिक शोथ के लिए भी कहा था क्षिप्र उत्थान प्रश्नो भवति। शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शांत हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके लक्षण देख लेते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो श्लोक देखते हैं। कृष्ण पीत नील ताम्र अवभास उष्णो मृदु कपिल ताम्र रोमा उष्यते दूयते धूप्यते ऊष्मायते स्विद्यते क्लिद्यते न च स्पर्श उष्णम चक्षुषुयत इति पित्तशोथा। इसका डिफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 18 चैप्टर त्रिशोथी अध्याय, उसका 7वां श्लोक। तो वह वर्ण में कृष्ण, कृष्ण मतलब काला, पीत मतलब पीला, नील मतलब नीला, ताम्र वर्ण का मतलब तांबे के रंग का आभास लिए हुए, उष्ण मृदु उष्णता होती है इसमें और मृदुता होती है। कपिल वर्ण के और पिंगल वर्ण के रोम होते हैं, ताम्र रोम ताम्र वर्ण के रोम होते हैं। रोम मतलब जो बॉडी हेयर्स है, जो उसके पित्त के आसपास के हेयर्स हैं, बॉडी हेयर्स, वो हो जाते हैं इधर कपिल वर्ण और ताम्र वर्ण के। उष्यते उष्णता होती है। धूयते धूयते मतलब संताप होता है। धूपते मतलब धूर्म निकलता है। उष्णता मतलब उष्णता होती है। शुद्धते मतलब स्वेद निकलता है। कृदते मतलब केतन यानी गीला रहता है। न च स्पर्श उष्णम च शुष्यते इति पिष्योता। तो इसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श करने पर बहुत वेदना होती है, और उष्णता का उष्ण स्पर्श करने पर भी वेदना होती है। ठीक है, तो इसको एक बार इसकी हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। काला पीला नीला और ताम्र के समान लाल होता है। ताम्र मतलब तांबा जैसे लाल होता है, रेडिश कलर का होता है कॉपर, वैसे ही ताम के समान लाल होता है। स्पर्श में उष्ण और मृदु होता है, उष्ण और मृदु। कपिल वर्ण पिंगल वर्ण ताम वर्ण के रोम शोथ में हो जाते हैं। तो कपिल वर्ण ताम वर्ण के रोम
हो जाते हैं। और उस शोध में पास रखी हुई अग्नि से जल रहा है ऐसा दाह होता है। उष्यते मतलब ऐसी दाह होती है कि पास रखी हुई अग्नि उसे जला रही हो। धूयते ऐसा सारे शोध में संताप होता है। शोध से धूम्र निकलता है। धूपयते मतलब धूम निकलता है। तो ऐसा अनुभव होता है। गर्मी शोध से निकल रही हो ऐसा अनुभव होता है। ऊष्मा आयते भी में पढ़ा था। शोध से स्वेद निकल रहा हो यानी कि स्वेदते पढ़ा था। वह गीला रहता है क्लिद्यते पढ़ा था। यदि स्पर्श किया जाए अथवा गर्म वस्तु का स्पर्श किया जाए तो उसका सहन नहीं होता है, ये भी हमने अभी पढ़ा था। तो ये पित्त शोध के इसे पित्त शोध कहते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने पैतृक शोध के निदान संप्राप्ति और लक्षण देखे। उसके निदान देखे थे कि उष्ण तीक्ष्ण कटु क्षार लवण से होता है और अग्नि और आतप में बैठने से होता है। अग्नि मतलब फायर और आतप मतलब सनलाइट, उसमें बैठने से होता है। क्षिप्रुतान प्रश्न होता है। कृष्ण पीत नील वर्ण का आवल ये होता है। ऊष्मधु होता है। कपिल वर्ण के और ताम्रवर्ण के रोम होते हैं। उष्ण होती है, संताप होता है, धूम निकलता है और बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है और स्वेदन होता है, क्लेदन होता है और स्पर्श और उष्ण स्पर्श उसको सहन नहीं होता है। ठीक है, तो ये थे पैतृक शोध के निदान संप्राप्ति और लक्षण। इससे आगे वाले वीडियोज में हम कफ शोध के निदान संप्राप्ति और लक्षण पढ़ेंगे और द्वंद्वज और सन्निपातक शोध के निदान संप्राप्ति और लक्षण देखेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।